So, hello and welcome everyone to the new episode of All About Barca and All About Football. I am Atavaris Warsi And I'm Karimullah Warsi. and we'll discuss today the preview to Barcelona versus Real Madrid El Clasico in the La Liga on 11th of May. तो शुरू करेंगे पहले तो इंटर मिलान के अगेंस्ट जो बार्सिलोना का लॉस रहा है वो काफी दुखद रहा है हर बार्सिलोना फैन के लिए एंड इसी की वजह से चैनल पे कुछ रील या वीडियोस आए नहीं है क्योंकि वो दुख और वो मातम जा नहीं रहा है एंड क्योंकि एक काफी मजेदार मैच था 2-0 हम डाउन थे एंड अचानक से हमने कमबैक किया क्योंकि कमबैक की तो आदत पूरे सीजन में थी हमें एंड फिर उसके बाद हमने एक बेहतरीन टर्न अराउंड ऑलमोस्ट कर चुका था एंड फिर पता नहीं क्या स्प्लिट सेकंड में मिस्टेक हुआ हमारी तरफ से क्या हुआ रेफरी का क्या डिसीजन हुआ लेकिन हम मैच हार गए तो क्या लगता है क्या एग्जैक्टली रीजन था बार्सिलोना का अगेंस्ट इंटर मिलान कि हम मैच इतने वाइटल पोजीशन पे आके हार गए मेरे हिसाब से मतलब हम लोग ने तो बहुत ही अच्छा कर लिया। लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट हाफ डोमिनेट नहीं किया। हाँ, हम लोग का मोस्टली फिगर ऑल ये रहता है कि हम लोग फर्स्ट सेकंड लेग में जो फर्स्ट हाफ रहता है मोस्टली अवे ग्राउंड पे हम लोग डोमिनेट होते हैं। पर मेरे हिसाब से हम लोगों ने फिर भी बहुत अच्छा खेला है ये मैच। और इवन जो हम लोगों ने वापस कमबैक किए ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, क्योंकि हम लोगों को तो अवे मैच में तो ये बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। और स्पेशली और सेकंड चीज ये है कि मेरे हिसाब से रेफरी की भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है इसके अंदर, ये गेम के अंदर। रेफरी को जो लास्ट वाला जेरार्ड मार्टिन पे हो रहा है, ये क्यों ये चेक नहीं हो रहा है? आपने यूलियन एल्वारेज का चेक किया, वो पेनल्टी चेक करने के लिए आपने गेम रुकाया लौतारो मार्टिनेज के लिए। इवन वो रेफरी जो खेल रहे अंदर उसने मना कर दिया, तब भी वो वार चेक हो रहा है। तो आप क्यों लास्ट मिनट में गोल डेस्परेट क्यों है गोल देने के लिए? आप कर लो ना चेक। बार्सिलोना ने तो वैसे भी हाथ उठाई थी कि हाँ इसको चेक किया जाए। हांसी फ्लिक भी साइड लाइन में बोल रहे थे कि ये क्या आप लोग चेक ही नहीं कर रहे हो। पर मेरे हिसाब से गेम तो मेरे हिसाब से हमने अच्छा ही खेला है। मेरे हिसाब से जो 3-2 के बाद बारसा को सब बोल रहे हैं कि डिफेंस लाइन में जाना चाहिए था। अब एक टीम है जिसने हम पूरा साल भर हम लोगों ने मोस्टली ऑफेंसिव गेम खेला है। टीम चेंज हुई है, हम लोग बॉल भी बहुत कम रखते हैं। अब हमें ज्यादा अटैकिंग सोच रहे हैं। अब ये टीम को अब एक बार आप बोलोगे कि आगे की डिफेंस कर लो लास्ट के 3 मिनट में, नहीं होता है। क्योंकि आपको ये समझना है कि ये टीम ने वो किया ही नहीं है कभी ये। अब आप उसमें बोलोगे कि आप उसमें हार गए, नहीं आप हारे नहीं उसके अंदर। मेरे हिसाब से इसमें अराउगो की भी गलती है, क्योंकि वो असर भी कैसे गोल मार के चले गए ये भी हम लोग को समझा नहीं। अब बात करें अगर हम कई सारे मोमेंट्स की तो कई सारे ऐसे मोमेंट्स थे मैच में जो हमारे थ्रू नहीं गए जैसे कि हांसी फ्लिक ने भी गए पेड्री ने भी गए एरिक गार्सिया ने भी गए कि 50-50 जो डिसीजंस थे वो ज्यादातर इंटर मिलान के इस पे चले गए लेकिन अगर बात करें सिमियोने इंजागी की तो जो बॉक्स में थे वो बॉक्स में कभी थे ही नहीं जो बॉक्स अलॉटेड होता है आपको कोच की तरह तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा मिस्टेक एक असर भी का एक काफी अच्छा एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पर वो पेड्री को कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहे हैं अपने डी में एंड उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ऑफेंस है एंड वो एक क्लियर कार्ड ऑफेंस है एंड स्पेशली पेनल्टी ऑफेंस है वो। इवन ये मैं बोलूंगा कि ये चैंपियंस लीग के लिए ये तो मॉकरी कर रहे हैं। वो बॉक्स के अंदर वो खड़े हैं, जो रेफरी है वो अदर साइड ही इज फेसिंग, और उसमें वो जानबूझ के पुश कर रहे हैं। जानबूझ जैसे वो घूम रहे रेफरी तो पीछे हट जा रहे हैं। इससे ये क्लियर दिख रहा है कि वो मॉकरी कर रहे हैं पूरे इतने बड़े स्टेज पे वो ये कर रहे हैं, और भी डी लाइन के अंदर। इवन रेफरी जब घूम के देख रहे हैं तो पेड्री पे ही चिल्ला रहे हैं। वो क्लिप आपको मिल जाएगा। पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है एक्चुअली देखा जाएगा तो। और मेरे हिसाब से ये सब कुछ मैटर करना चाहिए। इतनी बड़ी मैच के आप ये इग्नोर कैसे कर सकते हो? एग्जैक्टली लेकिन अब आगे मूव करते हैं एंड बात करते हैं जो आगे मैचेस बाकी है बार्सिलोना के लिए सिंस यूसीएल कैंपिंग तो एंड हो चुका है 2024-25 फॉर बार्सिलोना लेकिन ला लीगा अभी भी बाकी है एंड सिंस हम ऑलरेडी स्पेनिश सुपर कप जीत चुके हैं कोपा डेल रे जीत चुके हैं तो यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेबल पूरा करने का काफी अच्छे चांसेस है बार्सिलोना के लिए लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट हासिल करना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एक टारगेट होगा हमारे लिए तो हम काफी इजीली उनको डिफीट कर पाए इस सीजन। यहां पर अगर एल क्लासिको आप अपने ग्राउंड पे मॉन्जुइक पे बीट कर जाते तो ऑलमोस्ट सील कर चुके होंगे हम ला लीगा को। तो अगर बात करें यहां से मूव ऑन करने की तो ऐसा लगता है कि कई ज्यादा ऐसे प्लेयर्स होंगे हमारी टीम में जो मूव ऑन करने से थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको क्योंकि यहाँ पर बहुत एक दर्दनाक लॉस हमने फेस किया इंटर मिलान के सामने क्योंकि ये एक मैच हम ऐसा लग रहा था कि ये हमारा ही चैंपियंस लीग है एंड हम ही जीतने वाले हैं इसको। मेरे हिसाब से तो मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ चैंपियंस लीग के लिए मेहनत किया है। हमने टीम पूरी चेंज हुई है। टीम चेंज होने की वजह से ला लीगा में हमने डोमिनेट किया है। ला लीगा डोमिनेट करने के बाद एक लॉस की वजह से हम पूरा लीग हार जाए, जो सेम टर्न 19 सीजन में हुआ था, जो मेस्सी ने पूरा डोमिनेट करने के बाद
जो चैंपियन लीग में बाहर हुए उसके बाद कोपा डेल रे भी हार जा रहे हैं, ये मत करिए। ये मेरे हिसाब से तो ला लीगा में फुल फोकस करके रियल मैड्रिड को हरा देना चाहिए इस बार। एंड अगर रियल मैड्रिड के सामने अगर हम आते हैं तो रियल मैड्रिड का ऐसा है कि वो 4 पॉइंट दूर है एंड यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 मैचेस बाकी है टीम्स की। तो बात करें अगर वाइटल मैचेस की तो हर एक मैच अब वाइटल हो जाते हैं ला लीगा में। एंड क्योंकि लेवेंडोस्की रिटर्न कर चुके, बाल्दे ऑलमोस्ट आ चुके, एल क्लासिको में फीचर नहीं करने वाले हो फिर भी, लेकिन फिर भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम मेंटेन करें एंड आगे लेकर जाए रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो आई फील दैट अ स्कोर लाइन, एंड अगर हम रिवेंज के मेंटेलिटी से आए कि हम एंगर के मेंटेलिटी से आए कि हम इंटर मिलान के सामने बाहर हो गए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्जिनल स्कोर देखने को मिलेगा बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। अगर नहीं, अगर हमारे प्लेयर्स अभी भी उस दुख में है तो शायद थोड़ा कम स्कोर लाइन देखने को मिले, जैसे 2-1 और 3-1 का स्कोर लाइन इन फेवर ऑफ बार्सिलोना, क्योंकि अगर मॉन्जुइक में है तो बार्सिलोना के पास अपर हैंड तो है इस गेम में। एंड गेम भी काफी अच्छा बार्सिलोना ने खेली है। एंड अगर आप देखें अगर मैचेस भी, तो रफीनिया, लामिन यामाल तो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं इस बार। लिवेंडोस्की आ चुके हैं वापस, जैसे मैं मेंशन किया, पेड्री मेरे है। हिसाब से तो मतलब फटीग रहेगा टीम में, क्योंकि 120 मिनट 2 मैच खेलकर आ रहे हो आप वापस। पर मेरे हिसाब से लेकिन स्कोर लाइन मतलब हायर ही रहेगा बार्सिलोना के साइड से। बार्सिलोना हारेगी नहीं ये मैच मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ भी हो जाए आप हार भी रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेंटलिटी बार्सिलोना डेवलप कर लिया है ये सीजन, मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड को ये बहुत एक टेस्ट मिल गया है कि दे हैव टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट सीजन, बिकॉज बार्सिलोना हैज बीन, और वो मैं सच बोल रहा हूँ कि बहुत टफ हो चुकी है बार्सिलोना। हमें भी इतना नहीं लग रहा था, पर जिस हिसाब से उन्होंने अवे मैच में, आपको भी पता होगा, अवे मैच वाज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना एवरी टाइम। अवे मैच हम सब हारे हुए, लिवरपूल, रोमा सब हारे हुए, पर ये बार अवे मैच में वी हैड डन दी कमबैक, और वो भी बहुत सही कमबैक। तो मेरे हिसाब से स्कोर लाइन बहुत हाई रहेगा। मैं जो अगर फटीग नहीं रहे प्लेयर्स और वो दुख वो सब साइड में रख के, तो आई थिंक द स्कोर लाइन वुड बी, आई थिंक 4-1 और 5-1 जाएगा। आई थिंक कि ये 2-0 या 3-1 रहेगा, क्योंकि आई फील वो दुख में अभी भी रहेंगे। तो आप अपना स्कोर लाइन जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आपको क्या लगता है क्या स्कोर लाइन रहेगा बार्सिलोना का अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड क्या बार्सिलोना ला लीगा जीत पाएगी? तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड दैट इज इट। थैंक यू।